काम। अच्छा जी। साढ़े तुहानू पता डिपार्टमेंट दे विच 24 घंटे ते इस्लाहात हो रही ने हर वेले। हर मीटिंग दे विच तुहाडे बिराह नूं जाना पैंदा है। रहीम यार खां मैं लीड कीता सारे। अच्छा जी सर मीटिंग खत्म हुई है ते उस्मान बुरदास साहब दी कॉल आ गई। अच्छा मैंने कहंदे ने निर्गोली पता नहीं क्यों मैं पिछले 1 हफ्ते से अंडर प्रेशर कुकर का शिकार हो गया। जी सर कहते ने मैं अंडर प्रेशर जा हो गया, मैं बड़ा परेशान है कि कुड यू प्लीज कम टू मी। ओ फिर नाल ही घंटे 1.5 दा सफर सी कटे फिर मैं डाला। ठीक है पहुंचे मैं जाके मैं क्या की प्रॉब्लम है। कहते ने यार मैं डिप्रेशन जो हो गया मैंने समझ नहीं आ रही, जो गल सोचना भूल जाती है, की करा व्हाट शुड आई डू। मैं क्या अब दे दुनिया नु डिप्रेशन हैगी है एक्सरसाइज नहीं लोग करते। हर वेले कमाई दे चक्कर च पै रहिंदे ने बई बिल देन बिजली दा किराया देन बच्चों की फीस देन। मैं क्या सर एक्सरसाइज करया करो। कहंदे ने की एक्सरसाइज करा। मैं क्या एक्सरसाइज एक तो भज्जो सवेरे सवेरे उठ के। कहंदे ने किस तरह भज्जा। मैं क्या किन्नू वाली रेड़ी ते जाओ एक किन्नू चुक के भज पवो, पिछलू वो दुआ मारेगा 2 हो जाएंगे। यस वेरी गुड। मैं क्या दूसरा मैं क्या फिजियोथेरेपिस्ट को अच्छा जा लभो ओदे कोल थेरेपी कराओ। कहंदे ने मैं पहले कराई सी। अच्छा वो कोई नामालूम अफरादा ने मेरी कीती सी थेरेपी। वो कहंदे ने मैनू कोई फिट नहीं बैठे। अच्छा अब मैं क्या नहीं उन्हां कोल नहीं जेड़े मशहूर थेरेपिस्ट होंदे ने उन्हां कोल कराओ। अच्छा कहंदे ने कुछ दसो फिर। वो फिर मैं उन्हां रहीम यार खान लेके आया। वो फिर एक फिजियो मेरे दोस्त है सन उन्होंने मैं सारा चेक कराया। उन्होंने किया इन्हां दी एनवायरनमेंट चेंज करो। ठीक है कहंदे ने पिछले हफ्ते मैं अपने डेरे दी कीती है। अच्छा मैं क्या की चेंज कीती है। कहंदे की कह रहे ने वायरिंग दा कह रहे ने। वायरिंग नहीं और मैं क्या सर ये कह रहे ने कि इन्हां दी इन्वायरनमेंट चेंज करो। वो डॉक्टर साहब ने किया इन्होंने बाहर ले जाओ। मैं क्या ओके डन। मैं क्या दसो फिर बाहर किथे चलीए। कहंदे ने सखर चलने। मैं क्या मुल्क तो बाहर। कहंदे ने मैं नहीं जाना। मैं क्या क्यों। कहंदे ने मैनू इन्होंने वापस नहीं आन देना। मैं क्या जान नहीं देंदे आउण देंदे ने। कहंदे ने पता नहीं क्यों मैंने शक के इन्हां ने मैनू ना जान देना ना आउण देना। अच्छा वो फिर मैं क्या चलो ठहरो मैं कोई बंदोबस्त करना ते कोई दसो यार ऐसा बंदा जेड़ा फिजियोथेरेपिस्ट होवे वधिया जिहा उन्होंने रिलैक्स करके मैंने लगता अगली बार इलेक्शन लड़नगे। अच्छा और फिर सीएम होंगे ना करें। नहीं वो कह रहे हैं। अच्छा ओके एक मिसाल है उन्होंने सीएम ना लाया फिर कहते ने चलो फिर बल्दिया के चेयरमैन ते लग ही जाऊंगी। कहते ने ओदा तो मैंने कोई ना कोई देणगे ही देणगे भावें काउंसलर दा ही देण। ते सर दसो को बंदा वधिया जेड़ा ਤੁਹਾਡਾ वाकिफ होवे बेहतर। मेरे वाकिफ तो नहीं मैं उनके वाकिफ हो सकता। ओ माशाल्लाह है ना। ये कौन है। मैडम ने किधर देखा है। हाँ ना शमाना जी 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 ओ ये ते बड़े मशहूर फिजियोथेरेपिस्ट ये ते कोचिंग करदे ने लाइफ कोच। हां ते अपना भाईजान भी सुने डॉक्टर है ने। नहीं वो डॉक्टर नहीं है। ओ ले आ डाला। क्यों भाई ओए मेरे मोहसन है ने। अच्छा हाँ सर जी अहमद नासिर चट्टा साहब। हाँ तुहानू पता साडे बेस्ट फ्रेंड बिल्कुल नाले उन्हां नाल मैं ड्यूटी बड़ी कीती है। भाई जेड़ी पार्टी च भी गए ने विराट तुहाडे नाल लेके गए ने। काफली के जान तो पहले किहदे नाल मशवरा कीता है। मैं तुहानू पुछ रहा तुसीं मैनू पुछ रहे। माशाल्लाह पूरी जिंदगी खिदमत की इस पूरे खानदान ने भाई हिंदुस्तान तो लेके पाकिस्तान तक। हुण माशाल्लाह अहमद चट्टा साहब जी ऐसले एमएनए हैगे ने पीटीआई वालों। कोई फायदा की होया जदों हुकूमत ही नहीं। अरे यार तो एरिया दे बंदियां दे काम कर ही नहीं सकदे। वो एक्चुअली में ऑपोजिशन में है अभी भाई। आखिर हुकूमत आनी है। हाँ कितने पाकिस्तान हुकूमत है सी ना जी। हाँ 18 तो 22 तक माशाल्लाह रिकॉर्ड ब्रेकिंग डेवलपमेंट कराइए उस दौरानिए ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰਾ ਲਈ ਸਾਰਾ। ਅੱਜਕੱਲ ਤੇ ਜੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਹਰ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੇ ਰੇਡ ਕਰਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। सेवा देनी बल्कि अहमद भाई को कोई बंदा काम कराना ना सर मेरा एक काम कर दियो कहंदे बस मेरे केस मुक जान ਤੁਹਾਡਾ भी कर दे। आई लव हिम सर। यार क्या बात है भाई पॉलिटिकल दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 20 ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਜੀ ਸਰ ये फ्रेश फोटो दे दियो ताकि अपने दोस्तों ਨੂੰ दसी कि भाईजान आज बड़े अरसे बाद मिले ने ते बिल्कुल फ्रेश रिलैक्स हैगे ने
होना नहीं सी चाहिए। लेकिन वासे भाई बहुत सख्त अफसर है हाँ किते छापा नहीं मारन जाते। वजह मैं कहा छापा क्यों नहीं मारन जाते? कहते यार मैं जिथे भी जाना पक्खा चला देंगे। वेलकम बैक जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जावेद है। मेरा सवाल सर से है कि पीटीआई में खान साहब के बाद आपका फेवरेट कौन है? बहुत से लोग हैं, लेकिन हमारे जो एक ज़हन में आते हैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है उमर अयूब खान साहब। उनके साथ बड़ी क्लोजली काम करने का यहाँ पर सेटअप में मौका मिला, तो बड़े ज़ीरक आदमी और बड़े ज़बरदस्त, मेरा ख्याल है बड़ी बोल्ड शख्सियत हैं। और जितने भी कौमी असम्बली में हम पार्लियामेंटेरियंस हैं, हमारा बड़ा वो ख्याल करते हैं और बड़ा उनको एहसास है, बड़े सारी मुश्किलात का भी सबका एहसास है। तो मैं समझता हूँ जी इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि एक्सपीरियंस भी हो रहा है, उनके साथ काम भी कर रहे हैं, तो उमर अयूब खान साहब। वैसे वहाँ पे शेर अफजल मरवत साहब से मुलाकात होती है आपकी? जी बिल्कुल होती है, वो और मैं अरेस्टेड भी इकट्ठे रहे एक वक्त में। अच्छा नहीं तो अब भी होती है? अब उतनी मुलाकात नहीं होती। आते हैं असेंबली, नहीं आते? वो असेंबली आते तो हैं, लेकिन उतना ज़्यादा लॉबी में अब नहीं आते। मैं उन्होंने पूछा मैं असेंबली क्यों नहीं जाते? कहते थे मैंने सिगरेट नहीं लाउन देंगे। मगर अब इतनी नहीं होती जितनी पहले होती थी। हाँ जाहिर है थोड़ा सा फर्क तो आ जाता है ना। वैसे वो है पीटीआई में? नहीं है वो, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन हुआ है उसके मुताबिक वो नहीं है, मुताबिक तो पीटीआई के मगर वो ही स्टिल एन एमएनए, ही इज स्टिल एन एमएनए। उसके आगे भी एक कार्रवाई होती है और सारे मामलात होते हैं, लेकिन अब देखें किसी भी चीज़ का जो भी फैसला होता है किस एक्सटेंट तक जाना और जो होता है वो तो फिर। वैसे हाउ डज इट फील टू बी इन द नेशनल असेंबली? इट फील्स गुड जी, बड़ी मेहनत के बाद जब कोई चीज़ मिलती है तो यू लर्न टू ट्रेजर इट मोर। और आपको होता है कि आपको ये जो अल्लाह ताला ने मौका दिया है इसको मैक्सिमम पॉसिबल आप यूटिलाइज़ करें, और जो आप आवाम की आवाज़ उठा सकें बेहतर से बेहतर आवाम के फ़ायदे की, वो आप वहाँ पर ज़रूर कोशिश करनी चाहिए इंसान को कि उस तरह की रेजोल्यूशंस लाए या कोई अमेंडमेंट्स प्रपोज करे। हम उसकी भरपूर कोशिश करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ डॉक्टर बासित अली। मेरा सर से सवाल ये है, सर आपकी पार्टी में कोई कहता है कि खान साहब डील कर चुके हैं, कोई कहता है कि खान साहब डटे हुए हैं, आखिर मामला क्या है? देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। खान साहब कहते हैं कि जी पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान की बेहतरी की खातिर किसी से भी कोई भी बात हो सकती है जिसमें पाकिस्तान की बेहतरी हो, बिकॉज पाकिस्तान कम्स फर्स्ट फॉर एवरीवन, फॉर ऑल पाकिस्तानीज, फॉर ऑल पॉलिटिशियंस। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की बेहतरी सोचनी है। अब डील वो होती है जिसमें कोई बंदा कहे कि जी मुझे अपनी ज़ात के लिए कोई कंसेशन चाहिए, कि भाई मुझे आप लंदन का वीज़ा दे दो, मैं वहाँ पर रिलैक्स करता हूँ, या मुझे सऊदी अरेबिया भेज दो या कहीं भेज दो XYZ, और मैं वहाँ पर रिलैक्स करूँगा और वज़ीर आज़म बनने के लिए मुझे वापस पाकिस्तान लेना। ये खान साहब नहीं कहते कि पाकिस्तान के आइन की बात होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ की बात होनी चाहिए, कानून की बात होनी चाहिए। अगर पीटीआई के लोग बेगुनाह हैं तो उनको रिहा होना चाहिए, अगर वो गुनाहगार हैं तो बेशक वो सज़ा काटेंगे। खान साहब फेवर्स नहीं मांगते। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए पाकिस्तान। अगर अवाम वोट दे तो हम गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, अगर अवाम वोट ना दे तो हम गवर्नमेंट नहीं फॉर्म करेंगे। क्या बात? अवाम के मैंडेट की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। इन असूलों के ऊपर कोई भी बात हो, कोई भी चीज़ हो तो क्यों नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। मुल्क की बेहतरी के लिए बातचीत होनी चाहिए और मूव फॉरवर्ड करना चाहिए, लेकिन असूली मौक़िफ़ के साथ। डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि एक मशवरा मुझे भी दें, आप सारी दुनिया को मशवरे देती हैं कि काफ़ी अरसे से मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैंने प्रपोज करके भी देख लिया, कह के भी देख लिया, मेरी शादी नहीं हो रही, क्या करूँ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। सर मैं कोशिश की थी, मैनू लैटर नहीं सी लभा। क्या मुझे बताएं? अल्लाह की मर्जी मान के खुश रहें उसके अंदर। जैसे मैं रुबानियाँ बैठी हैं, जो कोई भी हमारी गेस्ट आती हैं जिनकी शादी नहीं होती, तो मैं उनसे भी कहता हूँ कि वो, लेकिन वो रिजेक्ट करके चली जाती हैं। सो ना सिलेक्शन ऑफ पार्टनर के लिए अपने लेवल का देखें ना फिर। लेकिन कोई मशवरा कोई दें कोई? नहीं, मैंने आपको बताया कि हमेशा अपने लेवल पे देखना चाहिए, बहुत ऊंची छलांग नहीं मारनी। तो आपको मेरा लेवल वैसे कैसा लगता है? आप तो मेरी बहन है, बताएं। जबरदस्त है, बस जो भी है बस उस पे अलाइनमेंट होनी चाहिए। बस रहन दें जी, भरा खजल हो रहा। चलो कोई बात नहीं, मेरे तो करमले जो बरात जाती मैं तो पानी वाले छापर मारदा वाजे वाले टेंटां वाले कुर्सियां वाले मैनू वेख के कहंदे फिर ना ही समझी। हाले तुसी कह रहे हो कि शादी के बाद बड़ी मुसीबत होती है, तो फिर खुश रहो। वो वासे भाई और ठाकर साहब बताते रहते हैं ना मुझे। अच्छा जी, चलें कोई नहीं जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुस्कान अतीक है। मेरा सवाल मैम से है, अगर आप डॉक्टर या थेरेपिस्ट ना होती तो फिर आप क्या होती? एक्ट्रेस, पोएट्स या टीचर? मुझे लगता है कि जो एक्ट्रेस का स्पैन होता है बड़ा छोटा होता है, जिस तरह जो स्पोर्ट्स वाले भी होते हैं उनका भी बड़ा शॉर्ट स्पैन होता है। जो टीचर्स होते हैं, जो प्रोफेसर्स होते हैं, जैसे जैसे वो एज करते हैं विजडम की वजह से और एजुकेशन की वजह से उनका ज़्यादा स्पैन हो जाता है। अगर मैं डॉक्टर नहीं होती तो मैंने टीचर ही होना था,
या मैं स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा हूँ, मैं माउंटेनियरिंग करती हूँ और उसके बाद मैं हाइकर हूँ, तो स्पोर्ट्स में होना था ये हैकर, वो जो मोबाइल हैकर वो कहते हैं वो जो हैकर हाइकिंग हाइकिंग भी करते वो हैं। क्या होता है? वो जिस पहाड़ों तरह से पे चढ़ना पहाड़ों है, पे इस चढ़ते तरह। हैं। मैं अच्छा, पहाड़ों पे चढ़ के माचू वापसी। पिच्चू का इनका ट्रेल था पेरू में, उधर मैं गई थी। फिलैंथ्रोपिस्ट और मिशन ट्रिप्स लेके जाती हूँ। अभी ये बैडमिंटन कह रहे थे, मैं बैडमिंटन की चैंपियन रह चुकी हूँ पंजाब में, तो मुझे ये स्पोर्ट्स आप भी बैडमिंटन चैंपियन, आप भी बैडमिंटन चैंपियन। मैं भी ये champion। बड़ा coincidence। ये चैंपियन नहीं थे, इन्होंने कहा शौकिया खेलते थे। अहमद ये क्या सही कह रही हैं? इन्होंने कहा था। थोड़ा कैप्टन रहे हैं वो। चैंपियनशिप्स वगैरह मैंने खेली हुई हैं, हाँ लेकिन कैप्टन था, लेकिन मैं ज़ाहिर एक प्रोफेशनल लेवल पे उस तरह तो उस तरह नहीं, मगर आप जो थी आप तो पंजाब पंजाब की के लेवल पे। पंजाब की चैंपियन। तो अभी भी आप खेलती हैं बैडमिंटन? अभी तो उधर खेलते ही नहीं है अमेरिका में, तो हम यूँ करते हैं कि वो वॉलीबॉल का हॉल लेकर ना उसमें खेल लेते हैं कभी कभी, इंडोर्स है ना। लेकिन अब मैं मोर इनटू हाइकिंग एंड ऑल दैट। अच्छा, तो फेवरेट हाइकिंग कौन सा आपका? मैंने पिछले साल किया था माचू पिच्चू, उससे पिछले साल, और माचू पिच्चू आपको पता है पेरू में है ये हाइकिंग ट्रेल। मुझे क्यों पता होगा, मैं कौन सा गूगल वालों का लड़का हूँ। लेकिन बैडमिंटन मैं भी खेलता हूँ। हाँ हाँ, आप भी तो हाँ, खेलते मैं जाता हूँ इधर ही एक जावी के सामने है कोर्ट। हैं। तो फिर इनवाइट करना चाहिए, कभी मुकाबला होना चाहिए आपको और डॉक्टर साहिबा का। डॉक्टर साहब अभी कर लेते हैं। मैंने अभी कहा था कि अपने लेवल में शादी, अपने लेवल की चैंपियनशिप